राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि ये बनिया कहाँ से आया, किस धरती से आया, ये कहाँ से आया, इतना अमीर हो गया। हमारे जीवन में ये चलता है कि बनिया ही एक छोटा सा व्यवसाय करके भी वो बड़ा हो जाता है और हम एक छोटा बड़ा व्यापार करके भी छोटा हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हमारे जीवन में ये क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों क्यों वो जीवन में सफल हो जाता है और क्यों जीवन में हम असफल हो जाते हैं। हम लोग वही अनाज खाते हैं, वो भी वही खाता है। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वो भी उसी परिवेश में रहता है। हम लोग जैसे चलते रहते हैं वो भी वैसे चलता है, लेकिन उनका व्यवसाय करने का तरीका अलग। ये क्यों है? ये क्या इनको ईश्वर कुछ अलग बनाया है? जब देखेंगे वही त्वचा, वही फिगर, वही चाल ढाल, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। कुछ अलग बनिया में नहीं मिलेगा कि भैया उनकी आंख इधर है या उनका मूंछ उधर है या उनका रहने का तरीका कुछ अलग है, वो इस तरह से क्रिएट करते हैं, हम लोग इस तरह से क्रिएट करते हैं। ऐसा कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको ये समस्या उत्पन्न मिलेगी कि बनिया ही सफल क्यों होते हैं, हम लोग क्यों नहीं हो पाते। जबकि हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा रहता है, हमारे जैसे पार्टी में अटेंड करता है और हमसे अलग क्यों होता है। ये समस्याएं बनी रहती हैं और हम अपना व्यापार उतना नहीं कर पाते जितना वो कर सकता है। वो देखेंगे, बस यही सोचने का उनका और हमारा नज़रिया कुछ अलग हो जाता है, जिसे हमें कुछ वो अलग बना देता है। आज मैं वही बताने वाला हूँ, वही समझाने वाला हूँ कि एक बनिया व्यापार क्यों अच्छा कर लेता है और हम क्यों अच्छा नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष में, इस धरती पे बनिया दो ही राज्यों में पाए जाते थे। एक था आपका गुजरात, दूसरा था आपका राजस्थान। आप आज इस समय देखेंगे ये पूरे भारत में ये फैल चुके हैं। ये पूरे भारत में सभी छोटे बड़े शहरों में या गाँव में सब जगह आपको मिल जाएंगे। पहले ये दो ही राज्यों में थे और आप देखेंगे कि जब किसी अमीरों का लिस्ट उठा के देखेंगे, जब 10, एक मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 10 अमीरों का जब लिस्ट उठाएंगे तो उसमें देखेंगे इसमें 8 जो व्यक्ति होते हैं वो बनिया कुल से ही आते हैं और 2 कुछ अलग हो जाते हैं। लेकिन 2 अलग सिर्फ मिलेंगे और जब इनका अमीरों का लिस्ट में अगर अनुपात मारते हैं 10 में से 8 है तो उनका 80% अनुपात हुआ और पूरी भारत में आबादी में इनका मिनिमम या मैक्सिमम मान लीजिए 1% की आबादी है, 1%। और जब टैक्स भरते हैं भारत में, इनका टैक्स भरने की क्षमता 20% है। आप सोच लीजिए इनकी इतनी कम जनसंख्या, इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद वो अलग क्यों हैं। ये देखेंगे जब एक बनिया से आप मिलेंगे, एक बनिया की दुकान पे जब हम लोग जाते हैं, उनका देख लिए रिएक्शन कैसा होता है। सबसे बड़ी मेन पॉइंट यही होती है, उनका रिएक्शन कैसा होता है, वो हमसे अलग क्यों होते हैं। मैं आज यही समझाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए, आप किसी बनिया के यहाँ जाएंगे या किसी बनिया के जीवन में कभी न कभी गए होंगे, आप देखेंगे उनका बोलने का तरीका, उनका कॉन्सनेट जो ध्यान केंद्रित होता है, वो अपने व्यवसाय पे किस तरह से फोकस करते हैं। आपने कुछ अगर सीखा होगा या जीवन में कुछ मूल्यांकन करेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ, आप अपने फ्लैशबैक में जाइए कि वो क्या करता है। आप जब भी उनके दुकान पे जाएंगे, अधिकतर जो बनिया होते हैं वो किराना की दुकान चलाते हैं या जीवन में वो ही व्यवसाय करना चाहते हैं जो लोगों से दिनचर्या से या रोजी रोटी में जुड़ा हो, क्योंकि वो हमेशा इसी पे फोकस करते हैं। तो ये आप देखें, जैसे उनका किराने का दुकान अधिकतर मोस्टली आपको मिल जाएगा, छोटे बड़े शहर चाहे कहीं भी जाइए। तो आप देखेंगे जब उनकी दुकान पे आप पहुँचेंगे, अगर आप बात करेंगे, वो कितना प्रेम से, कितना शिद्दत से, कितना बढ़िया, कितना मीठा वो बोलते हैं कि भैया मेरा ये सामान है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये आप ले लीजिए, ये आपका बेटर होगा, ये आप ले लीजिए, आपका कम रेट में। आप एक बनिए से अगर कहेंगे मुझे 10 रुपये में मसाले का सामान बांध लीजिए, तो ये बनिया कभी नहीं कहेगा कि मैं 10 रुपये में नहीं दे सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है। वो 10 रुपये में आपका सारा सामान दे देगा। लेकिन वही अदर आप कास्ट में जाएंगे, अदर जो नया दुकान या कुछ व्यवसाय किया है, आप उनसे 10 रुपये में मांगेंगे तो कहेंगे अरे यार जीरा इतना महंगा है और ये मेथी आपका इतना महंगा है, ये आपका इतने पड़ा, हम कैसे आपको दे दें, मैं 10 रुपये में नहीं दूंगा। लेकिन एक बनिया क्या देखता है कि एक व्यवसाय
जो हमारा ग्राहक है हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है। एक बनिया ये देख रहा है कि हम उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, हमें 10 रुपये में उनको थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं और उसमें वो पैसा कमा लेता है, क्योंकि उनकी सोचने, उनकी समझने की तरीका अलग होती है, क्योंकि वो व्यवसाय उनका देने का अनुमानिक मिलता है, क्योंकि उनके पूर्वज भी वो किए हैं, वो भी वही कर रहे हैं, उनको कुछ अलग समझाना नहीं पड़ता। और हम लोग 10 रुपये के चक्कर में हम बांध दें, वो 10 रुपये समझ नहीं पाते कौन कितने रेट का है। तो वो कहने का तात्पर्य यही है, जैसे हम लोग भारत में अगर जन्म लिए हैं और हिंदी बेल्ट में है तो हमें हिंदी कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो वातावरण है, हम उन्हीं से सीख लेते हैं। वैसे एक बनिया है, बनिया कभी एक ग्राहक को ये नहीं, उनको निराश या हताश नहीं करता कि आप कितना रुपए लाए हैं और कितना आप नहीं लाए हैं। वो उतने रुपए में आपका एडजस्ट कर देगा और आपको दे देगा, आप खुशी खुशी चल जाएंगे। बनिया ये भी ध्यान देता है, वो अपने ग्राहकों को कुछ नया देना चाहता है। अपने जो भी वो पैसा लाया है, बनिया ये देखता है कि हम इसको 10 रुपये में ऐसा चीज़ दे ले कि जीवन में वो खुश हो जाए और कुछ अनोखा उनको मिले कि हाँ हमने पैसा खर्च किया, हमें ये बंदा कुछ ना कुछ दिया, जिससे क्या होगा, उनका ग्राहक बढ़ता चला जाएगा और एक फिक्स हो जाता है कि भैया मेरा सामान ये यहीं से आएगा, ये अच्छा रेट देता है और ये चाहे 10 रुपये ले जाइए, चाहे 20 रुपये ले जाइए, चाहे कितना भी ले जाइए, ये आपको सामान दे देगा। और अदर इन चीज़ों से भटकते हैं और देने के लिए उनके अंदर चिढ़ हो जाती है। जैसे एक बनिया आप देखेंगे 2 रुपये का सामान लेने के लिए जाएंगे, बनिया ये कभी नहीं देखा मैं नहीं दूंगा, लेकिन अदर ये होते हैं कि यार हम बैठे हैं अच्छे खासे, ये 2 रुपये लेगा, उसमें मुझे लाभ क्या होगा। लेकिन बनिया इन चीज़ों को ध्यान में नहीं देता, क्योंकि वो समझता है, वो जानता है आज 2 रुपये लाया है, कल 200 भी लाएगा। और लेकिन यही जो अदर वाले हैं वो यही नहीं समझ पाते, आज 2 लाया है कल 10 लाएगा या 100 लाएगा या 200 लाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वो समझता है अगर ग्राहक मुझसे संतुष्ट हुआ, ग्राहक मुझसे खुश हुआ, तो आज जो 2 रुपये लाएगा कल 200, 2000, 4000 लाएगा। वो हमेशा जोड़ने की श्रेणी में रहता है और हम लोग वहीं चूक कर देते हैं। तो हमारे रहने का, करने का तरीका यही अलग हो जाता है, जो हमसे वो अलग कर पाते हैं। आप ये देखेंगे एक बनिया जब किसी पार्टी या किसी व्यवसाय में करता, वो भंगड़ा पाले जो भी करना चाहे वो करता है, आप भी करते हैं, लेकिन वो भंगड़ा पाले, वो डांस करने के साथ साथ वो भी करता है, क्योंकि वो भी जीवन है, वो भी एक इंसान है, लेकिन वो वहीं अलग करता है। वो जब भी किसी अपने बिरादरी, अपने जो कौम होती है, वो उससे मिलता है या उनसे मिलते हैं, तो हमेशा एक बनिया अपने जो व्यवसाय है वो उसके बारे में चर्चाएं करते हैं कि हमें इस मार्केट से, इस जगह से हम अगर अपना सामान खरीदेंगे, ये रेट हमें वहाँ से अच्छा खासा वो देता है और हमें आसानी से मिल भी जाती है और हमें वहाँ हमारे यहाँ पहुँचा भी सकती है। या हम इस मार्केट का शेयर खरीदेंगे, ये अच्छा, ये मुनाफे में चल रहा है, इसमें अगर हम पैसा लगाएंगे तो पैसा कमा भी सकते हैं। वहीं अलग इन चीज़ों को ध्यान में अलग हट के जो व्यवसाय किए हैं अलग कास्ट में, वो क्या करते हैं, जब खाने पीने की उनका कौम जब जुटेगा, वो क्या करते हैं, वो कि तो फिल्मों की बात करेंगे, कि तो परिवार की बात करेंगे, या सबसे बढ़िया भारत में इस समय जो चल रहा है सबसे बड़ी है कि राजनीति का रोग जो लग गया है जीवन में, वो वही बात करते हैं। इन चीज़ों पे अपना दिमाग फोकस करते हैं और अपना इन्वेस्ट दिमाग, इसमें दिमाग का जो कहते हैं दही कर देते हैं, क्योंकि राजनीति से आपको लेना देना नहीं है। हम लोग व्यवसायिक हैं, हमें अपना व्यवसाय बढ़ाना है, हमें राजनीति से क्या लेनी देनी है। राजनीति वो करे जिनके लिए राजनीति बनी है। हम लोग बनिया हैं, आप किसी कास्ट में हैं, अगर आप बनिया ही कर रहे हैं तो हमें बनिया के बारे में सोचना है। बनिया कैसे सोचता है, बनिया कैसे रहता है, बनिया क्या खाता है, बनिया क्या करता है। अगर बनिया को पाना है तो बनिया से आप सीखेंगे। आप राजनीति या इधर उधर की बातें करके आप व्यवसाय में सफल नहीं हो पाएंगे। मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि आप लोग जो व्यवसाय करते हैं और सफल नहीं हो पाते, तो सबसे बड़ी दिक्कतें यही आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उनके तरह सोच नहीं पाते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।